आपने आलू की खुदाई की, और जो पहले से कहते हैं जमीन के अंदर कुछ कंद रह जाते हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, तो उसमें ये बीमारियां, लेट ब्लाइट आपको दिखाई देगा। और मौसम के आधार पर पहले लक्षण जून के अंत में दिखाई देते हैं। और आलू के पौधों की पत्तियों पर पीले धब्बे बन जाते हैं, आपको दिखाई देगा धीरे धीरे। हल्का हल्का क्या हो रहा है, पीला पीला धब्बा बनना स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, ग्रीन दिखाई देगा लेकिन धीरे धीरे पीला बनना स्टार्ट हो जा रहा है। राइट। और जल्द ही काले पड़ जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, ये सिम्टम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ब्लैक कलर का स्पॉट लिए हुए हैं, हल्का हल्का छोटा छोटा सा। ठीक है। तो क्या होता है, और पत्तियों के नीचे की तरफ भूरे सफेद कवक की परत दिखाई देती है। तो पत्तियों के नीचे जब ये इसको पलट के देखोगे ना, तो उसके पत्तियों के नीचे आपको क्या दिखाई देगा, भूरे सफेद कलर की एक परत दिखाई देगी, जो ये बताती है कि लेट ब्लाइट सिम्टम्स आ चुका है। और समय के साथ पूरा पौधा क्या हो जाता है, धीरे धीरे संक्रमित हो जाता है और मर जाता है। अगर इसका टाइम से इलाज ना किया जाए, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पूरी तरीके से जो स्वस्थ पौधा है उसको भी वो डैमेज करेगा, और डैमेज करने के साथ साथ ही ये पूरी तरीके से उसको संक्रमित कर देगा। तो जिससे पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कंधों पर भूरे नीले कठोर दांतेदार धब्बे विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए कंधों पे क्या हो रहा है, आलू की जो कंद है इस पे ये आपको दांत के साइज के आकार का ये स्पॉट नजर आ रहा है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, इस तरह की बीमारी आपको दिखाई देगी। अगर लेट ब्लाइट लगा है तो लेट ब्लाइट में आपको इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलेंगे। त्वचा के नीचे, यानी कि कंद के नीचे, इसके जो छिलके हैं उसके नीचे भी ये बीमारियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है। जब आप कभी कभी खोलते हो, तो जहाँ फिर जो आपका डैमेज वाला पार्ट है उसको और अगर खोद के देखोगे, तो अंदर और भी डैमेज रहते हैं। यानी कि कंधों के अंदर भी वो डैमेज दिखाई देगा, जिससे क्या होता है, सड़न पैदा होती है और बदरंग भूरे रंग के हो जाते हैं, यानी कि कलर चेंज हो जाता है, भूरे रंग के स्पॉट में आ जाता है। तो जो किसी भी तरीके से वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो ये लेट ब्लाइट के लक्षण हैं। खस्ता पपड़ी, आलू कभी कभी आपको ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है। इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको खस्ता पपड़ी बोलते हैं। इस तरीके का अगर आपको आलू दिखता है, कभी कभी आप मार्केट में जाओगे आलू परचेज करने, तो आपको इस तरीके का पपड़ी टाइप का जमा हुआ दिखाई देगा। तो जब आपको ऐसे आलू दिखाई दें, तो ये भी एक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि ये आलू स्वस्थ हैं, आप ले आते हो घर पे, उसको छील के और खा लेते हो, वो हम खराब आलू खाते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है स्पोंगोस्पोरा सबट्रेनिया। मतलब जो बीमारियां फैलती हैं वो इसके द्वारा ही फैलती हैं। उसका बॉटनिकल नेम है स्पोंगोस्पोरा सबट्रेनिया। तो इसका लक्षण क्या है, पहली बात तो क्या है, फंगल डिजीज है, यानी कि फंगस के द्वारा फैलने वाली ये बीमारी है। ठीक है। यह एक कवक रोग है जो मुख्य रूप से नम और ठंडे मौसम में, जो नम होती जहाँ पे नमी बनी होती है और जहाँ पे मौसम ठंडा होता है और अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी कि ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो पाया जाता है, तो वहां पे ये बीमारियां पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा ऊंचाई का मतलब ये है पहाड़ों पे नहीं, ज्यादा ऊंचाई का मतलब होता है कि जो ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है। तो वहां पे इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे आलू में। कंधों पर गहरे मस्से, मस्से आपने देखा होगा, हर एक इंसान के मस्से दिखाई देते हैं, तो वो कहते हैं आप थोड़ा डिफरेंट लुक दिखाई देता है। तो उसी तरीके से कंधों पर गहरे मस्से जैसे उभार दिखाई देते हैं, जो बाद में टूट कर काले बीजाणु छोड़ते हैं। यानी कि जब आप उसको छोड़ोगे तो एक स्पॉट नजर आएगा पीछे से, वो काले ब्लैक कलर के नजर आएंगे। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आपको वो समझ में आएगा कि हाँ, जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो ठीक है या नहीं है। राइट। तो बाद में जो बाद में टूट कर काले बीजाणु छोड़ते हैं, घर के बगीचे में या पिछले वर्ष की मिट्टी में छोड़े गए खाद या कंदों में आलू के छिलकों के माध्यम से पाउडर युक्त पपड़ी फैलती हैं। यानी कि घर के अगर बगीचे में और पिछले वर्ष की मिट्टी में छोड़े गए अगर खाद हैं, तो कंदों में आलू के छिलकों के माध्यम से पाउडर युक्त पपड़ी फैलती हैं। तो जो पिछले साल आपने आलू निकाला और पिछले साल आलू आपके शेष रह गए खेत में, तो जो ऊपर के साइड में होते हैं, तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे पुराने वाले आलू में।
पिछले साल के छोड़े गए आलू में, राइट। तो ये क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। जो स्वस्थ हमारे आलू होते हैं, जिसकी हम बुआई कर चुके हैं, तो उसमें भी ये सिम्टम्स लेकर के आ जाते हैं, राइट। इसीलिए संक्रमित कंदों और उनके अवशेषों को घरेलू कचरे में फेंक देना चाहिए। ठीक है, आप ठीक तरीके से जुताई करें, उसकी सही तरीके से निराई गुड़ाई करके, और कुछ जो बचे हुए आलू हैं जो मिट्टी के अंदर कहीं दबे हुए थे, उसको निकाल के उसको कहते हैं कचरे में डाल दीजिए, या उसको अन्य ऐसी जगह पे डालें जहां पे संक्रमण फैलने के चांसेस ना हो, राइट। फसल चक्र, कम संवेदनशील किस्मों, स्वस्थ बीजों और आलू का उपयोग सर्वोत्तम नियंत्रण विधि है। अगर आप फसल चक्र करते हैं, जैसे इस साल आलू लगाया उस फसल में, खेत में, तो दूसरे साल आलू ना लगा करके दूसरी कोई फसल लगा दी, तो फसल चक्र हमेशा करना चाहिए। मतलब फसल चक्र का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 4 प्लॉट हैं, ठीक है। अब आपके पास 4 खेत है, 4 प्लॉट बना, प्लॉटिंग हो रखी है। तो आपने एक में गेहूं, एक में मक्का, एक में आलू, एक में गन्ना, इस तरीके से बो रखा है। तो उसको कहते हैं फसल चक्र का मतलब है कि जिस खेत में आपने आलू बोई है, अगले साल आप उसमें आलू की खेती ना करें, बल्कि कोई और फसल लगा दें। ठीक है, तो फसल चक्र का मतलब ये होता है, यानी कि चेंज करना चाहिए, चेंज ओवर करना होता है। जैसे किसी फैक्ट्री में जाओगे, तो वहां पे क्या होता है कि अभी आप ग्लूकोज का बिस्किट चला रहे हो, ठीक है, जिस लाइन पे आप ग्लूकोज का बिस्किट चला रहे हो, उसको रात में चेंज ओवर करके आप क्या चला रहे हो, चॉकलेट। ठीक है, आपने वहां पे ग्लूकोज दूसरे दिन नहीं चलाया, आपने चेंज ओवर करके क्या चला दिया, चोको बार चला दिया, या फिर इलायची का चला दिया फ्लेवर। तो ये चेंज ओवर करना पड़ता है, और ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, राइट। कम संवेदनशील किस्में, यानी कि बहुत ही कम सेंसिटिव जो वैरायटी होती है, उसको और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना। जैसे कि मैंने आलू के बीज के साइज का बताया था कि 25 mm से लेके 45 mm के साइज के बीज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल साइज वही है, तभी आपके आलू स्वस्थ रहेंगे, और किसी भी प्रकार के बीमारी की संभावना जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर 45 mm से 50 mm के बीच के साइज का चुनाव करते हैं, तो इससे आलू में क्या होता है, आपको आलू काटना पड़ जाता है, और जब आलू काट करके पानी लगा करके जब आप उसको उपचारित करते हैं, तो उसमें संक्रमण फैलने के, यानी कि फंगस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सूक्ष्म सड़न, आलू आपने देखा है कभी ऐसा? ये आलू आपने देखा होगा, आधा सड़ जाता है इस तरीके से, जिसे हम कभी कभी बोलते हैं कि आलू हमारा बुढ़ा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से डैमेज आ जाता है। तो इसको, ये किससे होता है, फ्यूसेरियम से, यानी कि इसका जो कारण है, ये फ्यूसेरियम के कारण ही होता है। फ्यूसेरियम इसका टेक्निकल नेम है। तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप बहुत कम समझ रहे हो इस बात को, लेकिन इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। आप इसको याद रखिएगा, सूक्ष्म सड़न, यानी कि आलू आपने घर में रखा है, और धीरे धीरे क्या होता है, आलू डैमेज होने लगता है, वहां पे फंगस फैलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आलू लंबे टाइम तक रखा रहता है, यूज नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है। सूख करके वो इस तरीके का सिम्टम्स पैदा होने लगता है। तो ये क्या बोलते हैं, सूक्ष्म सड़न। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लक्षण क्या है? यह रोग भंडारण में विकसित होता है। मैंने बताया ना कि आलू लंबे टाइम तक रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है कहीं पे, तो वहां पे ये बीमारियां ज्यादा पनपती हैं। अक्सर आप जाते होंगे कि आपने किसी ने आपको बोला कि जाके आलू वहां पे रखा हुआ है, निकाल लाओ। तो कई बार आप जाने अनजाने में ऐसे आलू को भी हाथ में ले लेते हो जो कहते हैं खराब है, राइट। तो आप फिर आप कहते हो ये क्या हमने हाथ में ले लिया, तो इस तरीके से आपके दिमाग में आता है। तो ये चीज है। तो ये स्टोर, जब आप आलू की फसल को स्टोर करते हो एक जगह पे, तो वहां पे ये सिम्टम्स ज्यादा नजर आते हैं, जिसमें कंदों की सतह पर सफेद कवक माइसेलियम बन जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको व्हाइट कलर का स्पॉट नजर आ रहा है, तो ये क्या होता है, व्हाइट कलर का जो फंगस है वो माइसेलियम बन जाता है, और नीचे गहरा सड़न, सूखा सड़न हो जाता है। अब नीचे की तरफ देखोगे तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूख रहा है। यानी कि चमड़ी हमारी कैसी होती है, सिकुड़ने लगती है। तो उसी तरीके से टमाटर, आलू भी क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। कटाई के दौरान चोट लगने या त्वचा पर चिपके मिट्टी के अवशेषों के माध्यम से रोगजनक आलू में प्रवेश कर जाते हैं।
यानी कि जब आप कटाई कर रहे होते हो, जब आलू को उखाड़ रहे होते हो, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, चोट लग जाती है, आलू में बहुत सारी चोटें लगती हैं। ठीक है। तो जो मिट्टी के अंदर अवशेष पड़े हैं वो इनसे चिपक जाते हैं, और चिपक करके ये बीमारी जो है आलू में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से ये बीमारियां पनपने लगती हैं। जब आप भंडारण के टाइम पे लंबे समय तक उसको रखे रहते हैं, उसमें जब उसका यूज नहीं होता है तो धीरे धीरे सूख करके वो इस तरीके के सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जड़ सड़न, जड़ भी सड़ती हैं, यानी कि आलू की जो जड़ें होती हैं वो सड़ती हैं, तो वो किस तरीके से सड़ती हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस तरीके से ये सिम्टम्स नजर आते हैं, जड़ सड़न। ठीक है। तो इसका लक्षण क्या है, इसके जो जड़ सड़ने की जो वजह है वो राइजोक्टोनिया सुलानी के कारण होता है, यानी कि उसका जो टेक्निकल नेम है राइजोक्टोनिया सुलानी। इसका जो सिम्टम्स है, आलू का एक रोग जिसके कारण कंदों पर गहरे सतही धब्बे और तने पर दांतेदार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हर तरह के बताए हैं, जिसके कारण कंधों पर गहरे सतही धब्बे, यानी कि सतह पर धब्बे बन जाते हैं, और तने पर दांतेदार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो तने पे अब क्या हो रहा है, दांतेदार भूरे रंग का स्पॉट भी दिखाई दे रहा है, ये देखो। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जड़ सड़न के लक्षण हैं। पौधे बौने हो जाते हैं, भाई जब उसको सही तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जब पोषक तत्वों की मात्रा जड़ों के माध्यम से पौधों तक नहीं पहुंचेगी, तो ये पौधे का ग्रोथ बेहतर नहीं हो पाता, पौधे बौने हो जाते हैं, और केवल कुछ ही अंकुर पैदा करते हैं, यानी कि कुछ ही का अंकुरण होता है। तने के आधार पर एक सफेद कवक कोटिंग बन जाती है। ये देखिए व्हाइट कलर की तने पर क्या हो रही है, कोटिंग बन जा रही है। ठीक है, छोटे छोटे कोटिंग दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये आपको दिखाऊंगा मैं कभी। तो ये सिम्टम्स हैं इसके, बस आपको ये दिखाने के लिए है कि हाँ इस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं। राइट। कभी कभी शूट टिप पर की पत्तियां मुड़ जाती हैं। ये देखिए शूट टिप की पत्तियां कैसे मुड़ रही हैं, कहाँ गया, ये देखिए, ये जो पत्तियां हैं यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही है, मुड़ना स्टार्ट हो रही है। ठीक है। बी वाली स्लाइड पे देखिएगा, बी वाले फोटो पे देखिएगा, यहाँ पे। तो कवक कोटिंग बन सकती है, और कभी कभी शूट टिप की पत्तियां मुड़ जाती हैं, और रोगजनक मिट्टी से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये जो बीमारियां उत्पन्न होती है मिट्टी के कारण, यानी कि खराब अगर मिट्टी है, मिट्टी संक्रमित है पहले से, या बीमार मिट्टी है उसमें आपने खेती कर रखी है, तो जाहिर सी बात है ये बीमारियां आएंगी। तो केवल फसल चक्र ही नए संक्रमण को रोक सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप आलू को लगातार उसी खेत में लगाएंगे तो बीमारियां हर साल आएंगी। आप मूंगफली को हर साल उसी खेत में लगाएंगे तो बीमारियां हर साल आएंगी। इसीलिए फसल चक्र को अपनाना जरूर चाहिए, जिससे मिट्टी का जो सॉइल फर्टिलिटी होता है वो इम्प्रूव होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बेहतर होती है, और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा में भरपूर इजाफा होता है। राइट। तो इसीलिए हमेशा फसल चक्र का उपयोग करते हुए ही खेती करनी चाहिए, और फसल चक्र के माध्यम से आप बेहतर इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेती तुषार। ठीक है। जो अगेती बीमारियां हैं, यानी कि अर्ली ब्लाइट जिसे बोलते हैं, वो अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। ठीक है। तो अगेती तुषार का मतलब है, यानी कि अगेती ये अर्ली ब्लाइट जिसे बोलते हैं, आलू में जो अर्ली ब्लाइट लगता है वो किसके कारण लगता है, उसके लक्षण क्या है। यह एक फफूंद जनित रोग है, यानी कि फंगस के द्वारा फैला हुआ बीमारी है, जो प्रमुख रूप से आलू की पछेती किस्मों में पाया जाता है। जो लेट ब्लाइट आप किस्में लगाते हो उसमें ये बीमारियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं। जिस जून के बाद, यानी कि आपका जून का मंथ जब आ जाता है, तो जून मंथ के बाद पुरानी पत्तियों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित गोल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गोल और भूरे रंग के स्पॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है। जो टूट सकते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा पत्तियां डैमेज हो जाती है कि पत्तियां आधे पर से टूट करके नीचे गिरने लगती हैं। ये आपने अक्सर देखा भी होगा, पतझड़ के मौसम में भी आपने देखा होगा कि आधी पत्तियां सड़ जाती हैं और टूट के गिर जाती हैं। पतझड़ में तो पूरा पत्तियां ही झड़ जाता है। राइट। तो जो टूट सकते हैं, और कंद पर ठोस ऊतक वाले धंसे हुए भूरे रंग के धब्बे विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कहते हैं जो उनके टिश्यूज हैं, वहां पे ये कहते हैं डेवलपमेंट शुरू हो जाता है भूरे रंग का।
तो ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जो पत्तियों को डैमेज करके नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रे फफूंद, बोट्रिस बोट्रिटिस सिनेरिया इसका टेक्निकल नाम है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रे फफूंद। अब ये ग्रे कलर का है कि नहीं है, आपके सामने ही है। अगर आपके आलू की पत्तियों में इस तरीके का सिम्टम्स नजर आता है, तो आप समझिए कि ग्रे फफूंद के नाम से आप जाना जाता है इसे। ठीक है, ग्रे फंगस लग जाता है। और ग्रे फंगस का जो टेक्निकल नाम है वो बोट्रिटिस सिनेरिया है। ठीक है। तो इसके लक्षण क्या हैं? यह कवक रोग पत्तियों के मृत ऊतकों पर भूरे धब्बे का कारण बनते हैं। जो पहले से ही डैमेज है, पत्तियां भूरी हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, तो उस पे ये क्या करता है, ये धब्बे स्पॉट स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, खासकर ठंडे और आर्द्र मौसम में। ठीक है। जो ठंडे और जो ह्यूमिडिटी वाले मौसम होते हैं, उसमें शुष्क अवधि यानी कि सूखने के बाद ये सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं, सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। राइट। मैं सीधी सी बात करता हूँ कि अगर आपको पत्तियों में, जैसे जिस मौसम में आपको इस तरीके का सिम्टम्स नजर आए, तो आप समझ जाइए कि ग्रे फंगस के द्वारा ये बीमारियां फैल चुकी हैं। और ग्रे फंगस को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? बोट्रिटिस सिनेरिया। ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा इस पे। राइट। तो इसे आलू में उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूखे मौसम में यह अपने आप गायब हो जाता है। तो इसको, अगर आपको ग्रे फंगस की कोई बीमारी नजर आती है खेतों में, तो आप उसको कुछ मत करिए। ये धीरे धीरे क्या होता है, सूख करके ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का उस तरह का नुकसान नहीं होता है जिससे फसल को डैमेज किया कर सके, या आपके आलू के ऊपर फर्क पड़े। ठीक है। तो इस तरीके से इस ये से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सूखे मौसम होता है, तो सूखे मौसम में ये अपने आप ही खत्म होकर के फिर से नई पत्तियां जन्म लेती है। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं आती है। आलू मत्सा। ठीक है। आप, हर आदमी के चेहरे पे आपने मत्सा देखा होगा, पीठ पे मत्सा देखा होगा, पेट पे मत्सा देखा होगा, हर एक जगह पे मत्सा देखा होगा। तो ऐसे ही आलू में अगर इस तरीके का लक्षण दिखाई दे, तो समझिए कि ये आलू मत्सा या काली पपड़ी ये बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये आलू रहता है। तो इसे बोलते हैं सिंचिटियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, सिंचिटियम एंडोबायोटिकम ये नाम है इसका। राइट। तो आलू मस्सा, इसको सरल भाषा में आप बोल सकते हो कि आलू में मस्सा लग गया, मस्सा रोग लग गया है, या काली पपड़ी लग गई है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब आप लोग की भाषा में क्या बोलते हैं वहां पे, वो आप समझिएगा अपने आप से। तो यह एक उल्लेखनीय संगरोध रोग है। ठीक है। यानी कि जो मिट्टी में जनित मिट्टी जनित कवक रोग के कारण फैलता है। तो जो फंगस है, तो फंगस के द्वारा ये भी फैलता है, मच्छर रोग जो आता है वो फंगस के द्वारा ही फैलता है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, कोई पूछे किससे फैलता है, तो ये फंगस के द्वारा फैलता है। बल्बुना। ठीक है, बल्ब नुमा, यानी कि आपने बल्ब देखा होगा, तो बल्ब की तरह ही दिखने वाला है। फूल गोभी जैसी उसकी वृद्धि कंधों पे होती है, और आंशिक रूप से तनों पर दिखाई देती हैं, जो बाद में सड़कर नष्ट हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसे आलू मस्सा कहते हैं। अगर आपको आलू में इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे, तो समझिए कि आलू मस्सा रोग लग गया है। राइट। सफेद फफूंदी या तना सड़न, तने में जो सड़न पैदा होता है, जाहिर सी बात है, कल आलू का पौधा लगा हुआ है, और आलू के तने में इस तरीके का जो सड़न पैदा होता है, उसे बोलते हैं सफेद फफूंदी या तना सड़न। तो उसको बोलते हैं स्क्लेरोटोनिया, स्क्लेरोटोरियम। ठीक है। तो ये इसका टेक्निकल नेम है। और एक रोग जिसमें कवक का माइसिलियम तने के कुछ हिस्सों को ढक लेता है। अब माइसिलियम क्या होता है? जो छोटी छोटी फंगस के टाइप की होती है, व्हाइट कलर की छोटी सी माइसिलियम होती है। ये क्या होता है, पूरे कहते हैं पत्तियों को चारों तरफ से ढक लेता है। इसके अलावा गहरे गोल लगातार विकसित होते हैं, इसके मतलब गहरे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, जिन्हें स्क्लेरोटिया कहा जाता है। ठीक है।
दिखाई देते हैं। संक्रमित तने हवा या तूफान में आसानी से झुक जाते हैं। जैसे तेज तेज पौधा चला, तेज हवा चली, तेज आंधी आई, तो उसमें ये क्या होता है, ये पूरा पूरी तरीके से झुक करके खत्म हो जाते हैं। राइट। तो ये इसके लक्षण हैं। सफेद फफूंदी या तना सड़न, तना सड़न में क्या होगा, तेज हवा चलेगा तो वो टूट करके खत्म हो जाता है, गिर जाता है नीचे। अब आते हैं, बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की, यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी से कौन कौन सी बीमारी होती है आलू की फसल में। जैसे भूरा सड़न या बैगन ब्लाइट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके लक्षण क्या है। अब आप आलू में देखोगे, कभी आलू काटोगे तो आपको इस तरीके का सिम्टम्स आपको नजर आएगा, दिखाई देगा। आलू कभी कभी आपको इसी तरह के दिखाई देते हैं, तो ये क्या होता है, भूरा सड़न या बैंगल ब्लाइट बोलते हैं इसे। ठीक है। तो ये कंद का निर्माण इस समय मुरझाना प्रमुख लक्षण है। जब कंद का निर्माण होता है, यानी कि फूल आने के टाइम पे क्या होता है, आलू बनना स्टार्ट होता है। तो जब उस स्टेज पे मुरझा जाता है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इस तरह की बीमारियों के। पत्तियों के लक्षण में, पत्ती के लक्षण में मुरझाना, पौना होना, पीला पड़ना, जाइलम ऊतक का भूरा होना। जाइलम ऊतक ये इसी को बोलते हैं, अंदर के पार्ट के बोलते हैं जाइलम ऊतक को, का भूरा हो जाना। तो ये क्या हो रहा है, ये ब्राउन कलर पे स्पॉट हो रहा है, ब्लैक कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। आंख की कलियां काले रंग की हो जाती हैं। जब आप कभी आलू को काटोगे तो आपके उसे बोलते हैं आंख। तो आंख की जो कलियां होती हैं वो ब्लैक कलर की स्पॉट में आ जाती हैं। बैक्टीरिया रिस्क का संक्रमित, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें संक्रमित कंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, दुर्गंध छोड़ते हैं। तो कभी भी आप देखोगे तो ये क्या करता है, दुर्गंध छोड़ता है। कभी आलू काट के देखिएगा, और जब ये लक्षण नजर आएंगे तो आपको आलू दुर्गंध देते हैं, मतलब गंध आता है। तो आप ऐसे आलू को नहीं खाना है। आप ऐसे आलू को क्या करना है, हटा देना है वहां से। ब्लैक लेग, जीवाणु नरम तड़न। ठीक है। अब ये देखिए, ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पौधा है, पौधा में इस तरीके से जो ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है, और ये कहते हैं लेग, बोलते हैं इसे ब्लैक लेग, यानी कि जीवाणु नरम तड़न। यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं वो कहते हैं नरम होकर के सड़ जाती हैं। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, संक्रमण दो चरणों में होता है। ब्लैक लेग और सॉफ्ट रॉट में होता है। सॉफ्ट रॉट मतलब जो मुलायम, ठीक है, नरम सड़न जिसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ब्लैक लेग। ठीक है। और इस सॉफ्ट रॉट का मतलब है नरम सड़न। ठीक है, जो तना नरम होता है तो वो उसमें जो सड़न पाई जाती है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट रॉट। पौधों के आधार पर काले घाव दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देंगे, उसके घाव दिखाई देंगे। ठीक है। संक्रमित कंदों का प्रणालीगत और भूरा होना। संक्रमित कंदों का क्या होता है, प्रणालीगत भूरा होना, यानी कि धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएंगे, ब्लैक होते चले जाएंगे पूरी तरीके से। पौधे का पीला दिखना। अब कहीं कहीं पे देखोगे कि पत्तियां पीली पीली दिखाई देने लगती हैं। राइट। उसके बाद अंततः पौधे मुरझाकर मर जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब उसको किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जब पौधे आधार से लेके ऊपर की तरफ पूरा सड़न होगा, तो ये क्या होगा, डैमेज होकर के खत्म हो जाएंगे, यानी कि पौधा मुरझा जाता है। आपने आलू देखा होगा, शुरुआती दौर में आपने आलू का अंकुरण हुआ और थोड़ी कुछ दिन के बाद क्या होता है, सड़ करके खत्म हो जाता है, यानी कि वो पौधा सूख करके मुरझा जाता है। तो इस तरीके का सिम्टम्स नजर आता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक लेग या जीवाणु नरम सड़न। कंदों का सड़ना और गिरना। कंद क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो नीचे जो आलू बन रहा होता है तो वो क्या होता है, सड़ करके खत्म हो जाते हैं। संक्रमित कंद पर नरम लाल या काला घेरा दिखाई देना है। जहां पे भी संक्रमित कंद होंगे, वहां पे नरम लाल या काला घेरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से, कि मैंने अब खाली पत्तियों का ही फोटो दिखाया है। तो अगर मेरे को फोटो और मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। गुलाबी आंख,
आपने आलू देखा होगा, आलू खरीदते हो तो कभी कभी कहीं कहीं पे हल्का सा गुलाबी रंग लिए, हल्का सा लाल रंग लिए या गुलाबी रंग लिए रहता है। ठीक है, तो ऐसे आलू आपको ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो गुलाबी आंख क्या है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के कारण ये फैलता है, यानी कि बैक्टीरिया के दौरान, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। तो ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या है? भूमिगत संक्रमण के पत्तों के लक्षणों में मुरझाना, यानी कि मिट्टी के अंदर जो संक्रमण होता है, जमीन के अंदर जो संक्रमण होता है वो पत्तों के लक्षणों में दिखाई देता है। तो इससे पत्तियां क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं और हरितहीनता शामिल हो जाती है, यानी कि उसमें जो कलरिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, यानी कि आपको क्या कहते हैं, ये हल्का पिंक कलर का स्पॉट नजर आएगा उस टाइम पे। रोगग्रस्त स्टोलन के माध्यम से कंद संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, जहां पे भी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कंद संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो स्टोलन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, एक पिंक कलर का स्पॉट लिए हुए ये सड़न पैदा कर रहा है, यानी कि आलू को खराब कर रहा है। गुलाबी आंख इसी को बोलते हैं। और त्वचा पर रोगग्रस्त छेद काला दिखाई देता है, हल्का हल्का स्पॉट लिए हुए नीचे की तरफ देखेंगे, ये ब्लैक कलर का स्पॉट बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, काला रंग दिखाई देता है। सड़े हुए ऊतक दृढ़ रहते हैं और थोड़े स्पंजी हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे भी सड़े हुए आलू होते हैं, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। धीरे धीरे आप हल्का सा दबाओगे तो वो कहते हैं आपको दबेंगे। ठीक है, सड़े हुए ऊतक दृढ़ रहते हैं और थोड़े स्पंजी हो जाते हैं। यदि कंद को काटा जाता है तो ऊतक ऑक्सीकरण होकर गुलाबी रंग का हो जाता है। आप जब आलू को काटोगे तो वो कहते हैं, जब काटते हो या फिर आलू को निकालते हो तो ये क्या करते हैं, वाष्पीकरण लेकर के, उसका ऑक्सीकरण लेकर के, ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं। तो उसके टिश्यू में ऑक्सीडेशन होता है, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका भी ऑक्सीडेशन होता है और ये कहते हैं गुलाबी रंग के हो जाते हैं, जो एक आसान निदान विशेषता है। आसान निदान विशेषता का मतलब यह है कि इस तरीके से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये गुलाबी आंख की बीमारी लगी हुई है और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप सर्च करोगे तो कीट कीट ही मिलेगा। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है हानिकारक जीव और इंसेक्ट का मतलब होता है नाशी जीव, यानी कि पीड़क जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो एफिड्स क्या होता है, पीड़क कीट क्या होते हैं, वे सभी जीव ऑर्गेनिज्म के समूह जो फसल को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं और उस जीव के समूह को पेस्ट कहते हैं। अर्थात वे जीवों के समूह जिसके फसलों को हानि पहुंचाने से किसानों को आर्थिक हानि होती है, या पेस्ट बोए हुए फसल को या भंडारण किए हुए अनाजों को क्षति पहुंचाते हैं। तथा विभिन्न प्रकार के कीट या जीव अलग अलग फसलों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव को पेस्ट कहते हैं, जैसे कृषि के दुश्मन कीट या चूहे। तो आप जब फसल लगाते हो तो फसलों को जो आर्थिक नुकसान जो पहुंचाता है तो वो कहते हैं कीट के द्वारा पहुंचाता है, यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट दोनों के कारण पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट ही है जो कहते हैं, अब जैसे चूहा है, चूहा आपकी फसलों को नुकसान करता है। ठीक है, और आपके जो हानिकारक कीट हैं जो आपकी फसलों को नुकसान करते हैं, जड़ों को कुतर देते हैं या फिर उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो इंसेक्ट और पेस्ट के माध्यम से होता है। टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन हिंदी। प्रकार, ठीक है, कुछ पीड़क के प्रकार आगे दिया गया है। कैसे दिया गया है, वे पेस्ट जो फसलों को 5 से 10% से कम नुकसान पहुंचाते हैं माइनर पेस्ट कहलाते हैं। वे पेस्ट जो फसलों को 10% या उससे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं उसे मेजर पेस्ट कहते हैं। ठीक है, रेगुलर पेस्ट किसे कहते हैं, वह पीड़क कीट जो किसी भी फसल पर नियमित रूप से आते हैं और अधिक संख्या में होते हैं। इस प्रकार के पेस्ट को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए भिंडी या भांटा का फल छेदक या मैंगो हॉपर, यानी कि जो आम की फसल में जो कीट घुस जाता है, अंदर चला जाता है, तो वो कभी आप देखोगे बहुत ज्यादा मीठे वाले आम को देखिएगा, जैसे चौसा जो आता है। ठीक है, चौसा जो आता है, तो चौसे आम में आप देखोगे या लंगड़ा आम में देखोगे, बहुत ज्यादा जब वो मीठा हो जाता है तो आप देखोगे अंदर कीट हो जाते हैं।
छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मैंगो हॉपर। मिर्ची का थ्रिप्स, मिर्ची में क्या लगता है, थ्रिप्स और माइट दोनों ही लगते हैं, जो पत्तियों को क्या करता है, उसके रस को चूस करके सिकुड़ देता है, यानी कि सिकोड़ देता है पत्तियों को। तो पत्तियां क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। तो अगर शुरुआती दौर में उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्वस्थ पौधे खड़े होते हैं आपके उन पौधों के आसपास, तो वो भी उसकी चपेट में आकर के वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। तो ये है। राइट। एफिड्स, एफिड्स का मतलब, यानी कि एफिडो एफिड्स जो लगते हैं, ये छोटे चूसने वाले कीड़े आलू की पत्तियों में विकृत पैदा करते हैं। तो विकृति पैदा करते हैं, यानी कि आप आलू की पत्तियों पर देखोगे, एफिड्स आपको ग्रीन कलर के नजर आएंगे। इसी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पत्तियों पे एफिड्स लगे हुए हैं। वो इतने छोटे होते हैं, इतने माइनर होते हैं। ठीक है, तो ये तिरछा ही भागेगा। आप कभी भी देखना, नीचे जाना, कभी भी जाना और पत्तियों को देखना, तो वो कहता है पत्तियों पे धीरे धीरे जब आप जैसे ही हिलाओगे, तो धीरे धीरे तिरछा ही भागेगा, सीधी रेखा में नहीं। सेकंड में बहुत परेशान कर दिया आपको मालूम। ठीक है। हालांकि प्रकृति में लेडी बर्ड, बर्ड्स और लेसविंग लार्वा जैसे लाभकारी कीड़ों के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है, जो एफिड संख्या को नियंत्रित करने में काम करते हैं। यानी कि अगर आप लेडी बर्ड्स को या लेसविंग लार्वा, ये इस तरह का कीट होता है, कीड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, एफिड्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, यानी कि वो उनके दुश्मन होते हैं। तो अगर, तो कई तरीके से बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाने में मदद करते हैं। प्रकृति में ऐसे भी बहुत सारे कीट हैं, और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु या कीट पतंग हैं उनसे सुरक्षित करने में मदद करते हैं। तो ये एफिड जो होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ये छोटे होते हैं, चूसने वाले कीड़े आलू की पत्तियों में विकृति पैदा करते हैं, यानी कि ये पत्तियों के रस को चूस करके उनको खराब करने का काम करते हैं, पत्तियों को छोटा कर देंगे, और जब वो चूसेंगे उसके रस, तो पत्तियां मुड़ करके छोटी हो जाएंगी। राइट। तो ये एफिड्स का भी काम होता है, थ्रिप्स, माइट, एफिड, ये तीन मेजर कीड़े होते हैं जो फसलों को ज्यादा आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। वायर वर्म, यानी कि वायरस का क्या है, वायर वर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, आलू दिख रहा है, आलू में ये क्या है, ये वर्म है, एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, तो ये गहरे पीले, कई मिलीमीटर लंबे बीटल लार्वा पौष्टिक कंदों में गहरी सुरंग बना करके खाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, आलू में छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, उस छेद के अंदर जा करके सुरंग टाइप का बना करके और आलू के कंद को नुकसान पहुंचाते हैं। मिट्टी की अच्छी तैयारी, जल्दी फसल, यानी कि शुरुआती किस्म और अंकुरण से पहले बीज वाले आलू का उपयोग करके, और 4 से 5 साल की खेती ब्रेक के साथ संतुलित फसल चक्र वायर वर्म संक्रमण के खतरों को काफी कम कर सकते हैं। अगर आपको वायर वर्म, यानी कि इस तरीके का संक्रमण से बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, और जल्दी फसल करनी पड़ेगी, यानी टाइमली आपको बुआई करना होगा। अगर आप टाइम से बुआई नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है बीमारियों पनपने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो टाइम से फसल करें, यानी कि शुरुआती किस्म की जो अर्ली वैरायटी होती है उसका उपयोग ज्यादा करें। ठीक है, लेट वैरायटी करते हैं तो उसमें बीमारियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए अर्ली वैरायटी जरूर लगाएं। और अंकुरण से पहले बीज और आलू का उपयोग करके, और 4 से 5 साल की खेती के करें, और ब्रेक के साथ संतुलित फसल चक्र वायर वर्म संक्रमण के खतरों को काफी कम कर देता है। अगर आपके खेत में इस तरीके का सिम्टम्स ज्यादा नजर आता है, इस तरीके की परेशानियां ज्यादा नजर आती हैं, तो आप फसल चक्र का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और जैसे इस साल लगाया, तो आप उसको 2-3 साल उसमें आलू की खेती मत कीजिए। ठीक है, उसमें करिए मत, आप उसमें दूसरी दूसरी फसल करिए, लेकिन उसमें आलू की फसल 2 4 5 साल आप उसको गैप कर दीजिए, मत कीजिए। तब आप इस तरीके के सिम्टम से बच सकते हैं।
कटवर्म। कटवर्म क्या होता है, पत्तियों को काट देता है, जैसे यहाँ पे बैठ के पत्तियों को खा रहा है, काट कट कर रहा है, गायब कर रहा है। देखो, कभी आप देखोगे खेत में फसल में लगते हुए देखोगे तो पत्तियां कटी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, जगह जगह पे। तो कहीं ना कहीं पे कीट मौजूद रहते हैं, उसे कैटरपिलर कहते हैं। तो पतंगों के कैटरपिलर, ठीक है, और जिन्हें कटवर्म के नाम से जाना जाता है, हल्की गर्म मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, हल्की गर्म यानी कि अगर हल्की सी भी आपको गर्म मिट्टी मिल जाती है उनको, तो ये कहते हैं वहां पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आलू के कंदों को खाने से गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पत्तियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आपके आलू के कंदों को भी नुकसान पहुंचाता है, आलू के कंदों को भी ये डैमेज करता है। तो भूरे भूरे चमकदार कटवर्म यहाँ पे देख रहे हैं, ब्राउन कलर का कटवर्म है, और जो 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, छूने पर मुड़ जाते हैं। कभी कभी आप देखोगे कोई छोटे छोटे कीट होते हैं, आप कभी कभी छूते हो उसको तो वो कहते हैं सिकुड़ जाते हैं, एकदम से मुड़ जाते हैं। तो पतंगे अपने अंडे खरपतवारों पर ही देते हैं। ठीक है, ये जो कीट कटवर्म है ये अपने अंडे कहाँ देगा, खरपतवार पर ही देगा। इसलिए आलू की कतारों में निराई गुड़ाई करना एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। आप अगर आलू की बुआई करती हैं, उसमें टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंडों को वहां पे देता रहेगा और आलू को नुकसान पहुंचाता रहेगा। आलू पर कटवर्म के तीव्र संक्रमण को जीनस स्टीनर स्टीनर नेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का नेमाटोड होता है, उससे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो जीनस स्टीनर नेमा कार्पोकिप से, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है इसका हिंदी में। मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, लेकिन हिंदी थोड़ा सा टफ लग रहा है इसमें पढ़ने में। तो इसलिए इसको हिंदी में आप लोग की सुविधा के लिए लिखा गया है, अगर इंग्लिश में लिखता तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। तो जीनस स्टीनर नेमा कार्पोकेप्से के नेमाटोड। ठीक है, तो ये नेमाटोड से नियंत्रित किया जाता है। ये एक नेमाटोड नाम का नेमाटोड का नाम है, जिससे आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें बस पानी में मिलाया जाता है और पानी के डिब्बे के साथ फैलाया जाता है। तो ये पानी में मिला करके आप इसको पानी के साथ फैला दीजिए। तो ये क्या करेगा, जो मिट्टी के अंदर या आपके पत्तों पे जो कैटरपिलर बैठे हैं, जो आपके आलू को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कोलोराडो आलू बीटल। ठीक है, आपको ये आलू को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। वाह, ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके के सिम्टम जो कीड़े हैं, ये आपकी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, अक्सर दिखाई दे देते हैं, और अक्सर मोस्टली ज्यादातर फसलों में दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, ये भृंग मिट्टी में शीत निद्रा में रहता है। यानी कि अगर मिट्टी मिट्टी है तो उसके कहते हैं ये नीचे जा करके ये निद्रा में रहता है, यानी कि बहुत नीचे चला जाता है। यही यही जो है, बरसात के सीजन में आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये अलग अलग स्टेज पे अपने बॉडी को चेंज करता रहता है। यही उड़ने वाले यही उड़ने वाले भी बनेंगे, यही मिट्टी के अंदर रेंगने वाले भी बनेंगे, यही क्या कहते हैं, जड़ों को कुतरने वाले भी बनेंगे। ठीक है, तो हाँ, इसका जो लाइफ साइकिल होता है 18 से 20 दिन का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, हर एक फसल के साथ उसका लाइफ साइकिल चेंज होता रहता है। तो अगर 18 से 20 बरसात के शुरुआती दौर तक इसे कंट्रोल कर ले गए, तो ये बीमारियां पनपने नहीं पाती हैं। लेकिन अगर बीमारी के बाद बरसात के बाद अगर ये फैल गया, ये बड़ा हो गया, तब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही जो कीट है, जो आलू बीटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आलू के टाइम पे ऐसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही मूंगफली का सीजन आएगा, ये क्या होता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे रेंगने वाले में। तो आपने देखा होगा उसे, जिसे बोलते हैं व्हाइट ग्रब, तो व्हाइट ग्रब के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से रहता है वो। ठीक है, तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये भृंग मिट्टी में शीत निद्रा में रहता है, और आलू की पहली कोपलें दिखाई देने के बाद तुरंत बाद पत्ती के नीचे की तरफ अपने अंडे देता है। ठीक है, तो आलू का जो छोटा सा वो उभार दिखाई देता है, ठीक है, तो ये कहते हैं पत्ती के नीचे जाकर के अपना अंडा दे देता है। आलू बीटल के लार्वा 2 से 3 सप्ताह के भीतर आलू के पौधों को खा जाते हैं। इतना तेज होता है कि 2 से 3 सप्ताह में आलू के पौधों को खा लेगा।
नीम के पेड़ के तेल का छिड़काव युवा लार्वा चरण L1 से लेके L3, मतलब ये L1 से L3 का मतलब ये है, मैंने लिख दिया है। ये एक लाइन बिछाई जाती है, ठीक है। तो लाइन बिछाई जाती है, उसमें कहते हैं वैरायटी लिखी जाती है, तो L1 से लेके L3 में आलू बीटल लार्वा का मुकाबला करता है। राइट, तो वो वहां पे टेस्टिंग के लिए लगाया जाता है। L1 से लेके L3 तक उसमें टेस्ट किया जाता है कि ये कितनी तेजी से करता है ये। तो ये 2 से 3 सप्ताह के भीतर कंट्रोल कर लिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में क्षति का पता लगाने के लिए पौधों की नियमित जांच करना महत्वपूर्ण है। तो अगर इनिशियल स्टेज में इस बीमारी का पता लगा लिया आपने, इस क्षति का पता लगा लिया, तो आप काफी हद तक अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। राइट। तो ये है बीमारियां, सिम्टम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आलू में जो बीटल लगता है, आलू बीटल ये इस तरीके से रहता है, इसी कलर का रहता है। अगर आपको इस तरीके का दिखाई दे तो आपको ये क्या करना है, बहुत सावधानी के साथ इसको कंट्रोल करना है। अगर आपने इसको लेट किया, टाइम से नहीं किया, तो ये क्या करेगा, 2 से 3 सप्ताह के भीतर आलू के पौधे को खा जाता है। यानी कि आपको जगह जगह पे आपको डैमेज पत्तियां दिखाई देंगी। ठीक है। तो ये बहुत नुकसानदेह होता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा। तो नीम का जो तेल होता है, नीम का तेल, तो नीम ऑयल आता है, तो उसके द्वारा भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो